गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज जो अध्याय हम करने वाले हैं, जो कविता हम करने वाले हैं, उसका नाम है बादल क्या है। प्रकृति का अवलोकन करना, अपनी कल्पना शक्ति का विकास करना और प्रकृति से जुड़कर सुखानुभूति कर प्राप्त करने की बात यहाँ पर कही गई है। हम लोग बड़ों की नज़र से बहुत देखते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की नज़र से चीज़ों को देखने में भी हम जीवन में बहुत खुशियों को महसूस करते हैं। आपने बादल देखे होंगे, उसमें डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आते हैं। कभी उसमें ऊंट, कभी उसमें अगर मैं बात करूँ तो हाथी नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है वो यही कहना चाह रहा है कि बादल कभी उसे ऊंट के समान लगता है जो कि रेगिस्तान में अपने पेट में पानी को हिला रहा है, कभी वो उसे हाथी के समान लगता है जिसने अपनी सूंड में नदियों के पानी को भर लिया है। आप सभी जानते हैं कि बादलों की जो रचना है या बादलों का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है, लेकिन कवि यहाँ पर उनके डिफरेंट शेप्स और उनकी जो वो दूसरों को चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। आखिर उसके आते ही मन क्यों इतना प्रसन्न हो जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जल की अपनी अहम भूमिका है। हमारी बॉडी में 60% जो है वो वाटर है, और आप सभी ये बातें जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर 75% पानी है, जिसमें से 97% पानी जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। और समुद्र के द्वारा ही जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर ही बादल बनते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि किस तरीके से समुद्र में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं उसका वाष्पीकरण होता है जो कि बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद वो बादल जब वर्षा कर देते हैं तो नदियों के माध्यम से पुनः वो पानी जो है वो समुद्र में चला जाता है। ये हमारा जल चक्र कहलाता है, जो कि मैंने आपको इस कविता में थोड़ा सा बताया। बट यहाँ पर बात की जा रही है कि बादल जो हैं, यानी कवि राजेश जोशी वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं बार बार कि बादल उनको किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। कभी उनको ये बादल एक तितली के समान लगते हैं, जिस प्रकार तितली जो है वो फूलों पर बैठकर पराग के जो कण लेकर आती है, जिसके आधार पर नव फूलों का निर्माण होता है, उसी तरीके से बादल भी जो हैं वो अपने पराग में समुद्र का जो पराग केसर है वो लेकर आते हैं, जिससे सारी धरती पानी के फूल यानी जिसकी भी जो भी ज़रूरतें हैं वो इसके माध्यम से पूरी हो जाती हैं। कवि यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि प्रकृति है ना, प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो हमें किस तरीके से हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसके महत्व को समझना चाहिए और उसी पर हमारा जीवन आधारित है।